नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने वामपंथियों द्वारा किस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक गलत तरीके से प्रचार किया गया है वो हमने समझ कर लिया। वामपंथियों का सच्चा इतिहास क्या है यह हमने समझ कर लिया, और विदेशी लेखकों ने इनका कथन किस प्रकार से किया है, लेखन किस प्रकार से किया है, इन वामपंथियों का रक्तरंजित इतिहास किस प्रकार से है, ये हमने रेफरेंसेस के साथ यहाँ पर समझ कर लिया है। आज भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें समझ कर लेने वाले हैं। बंधुओं, एक बात हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, स्वतंत्रता मिलने के बाद जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, इन कांग्रेसी सत्ताधीशों ने मार्क्सवादी वामपंथियों के साथ मिलकर भारत का मूल इतिहास को ही विकृत करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश में किया, और उसका ही फल हम देख रहे हैं। आज हमारे भारत के संपूर्ण जो युवा हैं, हमारे छात्र हैं, वो भुगत रहे हैं। जब भी हमारे पाठ्यक्रम में कोई हिंदू धर्म का विचार तथा प्रसंग समावेश करने का प्रयास किया जाता है, तो उसी समय ये कम्युनिस्ट है, ये वामपंथी है, उसको शिक्षा का भगवाकरण के नाम पर विरोध करने लगते हैं। तो ये भगवाकरण का आरोप क्या है, क्यों पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करना आवश्यक है, तो इस संदर्भ में आज के हम धर्म संवाद में हम जानकारी लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, भारत के पाठ्यपुस्तकों में जब भी हिंदुत्वनिष्ठ सरकारों ने कुछ बदलाव करने का प्रयास किया तो तुरंत शिक्षा का भगवाकरण चालू है, इस प्रकार से एक आरोप वामपंथियों द्वारा या फिर ये सेकुलरवादी है, इनके द्वारा शुरू किया जाता है। तो इसके पीछे सत्य क्या है ये आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये हर बार की समस्या हो गई है। कुछ भी अगर हम बदलाव कर देते हैं तो भगवाकरण हो रहा है, ऐसा एक पूरे माहौल बनाया जाता है। तो इस सत्य परिस्थिति का आज हमें आप अवलोकन करवाएं। जी कार्तिक जी, सर्वप्रथम तो मैं कुछ तथ्य आपको बताना चाहूँगा कि ये सेकुलर और वामपंथी ये जो विचारधारा है, इन्होंने संविधान के समता के नाम का कैसा विडंबन किया है, और संविधान के इस नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर आप सरकारी स्कूलों में इस्लाम की शिक्षा दे सकते हैं, आप सरकारी स्कूलों में क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दे सकते हैं, परंतु हिंदुत्व की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। यानी इनको समता के नाम पर शिक्षा का इस्लामीकरण चलता है, शिक्षा का क्रिश्चियनाइजेशन या ख्रिस्तीकरण चलता है। मगर अगर शिक्षा में कुछ हिंदू धर्म की बात लाने की बात कही, या सच्चा इतिहास बताने की भी बात आई, या भारत की सत्य संस्कृति और परंपरा सिखाने की बात की अगर चर्चा हुई, तो ये तुरंत चिल्लाना करते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण चालू है, और शिक्षा का भगवाकरण, ये कुछ तो बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है, बहुत कोई गलत बात हो रही है। यानी एक नई प्रकार की छुआछूत इस वामपंथी सेक्युलर लोगों ने भारत में निर्माण किया है, जो कि संविधान की विरोधी है, यह गुनाह है, यह समझकर लेने की आवश्यकता है। अगर शिक्षा का इस्लामीकरण मान्य है, शिक्षा का क्रिश्चियनाइजेशन मान्य है, तो शिक्षा के भगवेकरण को विरोध क्यों? अगर सेकुलरिज्म ये पंथ निरपेक्ष है, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन और कास्ट क्रीड ऐसे अगर कहा जाता है, तो व्हाई देन ओनली अपोज टू रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ हिंदुत्व, एंड व्हाई यू एक्सेप्ट टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी? इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले इस वामपंथी और सेकुलर लोगों को देने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। और ये जो नई छुआछूत लाया है कि शिक्षा में अगर हिंदू धर्म की शिक्षा देनी है तो ये भगवाकरण हुआ करके चिल्लाकर हिंदुओं को शिक्षा देने के लिए प्रतिबंधित करना, और दूसरी तरफ क्रिश्चियन और इस्लामिक शिक्षा सरकारी तंत्र में देने की सुविधा निर्माण करना, यह समता के तत्व के विरोध है। पंथ और धर्म के आधार पर यह डिस्क्रिमिनेशन या विषमता का एक नया बेस है, और यह हटाकर सही मायने में सही समता या सच्चा पंथ निरपेक्षवाद अगर लाना है तो सबको समान, अगर
सरकारी तंत्र से इस्लाम की शिक्षा देने की मान्यता है, क्रिश्चियन को शिक्षा देने की मान्यता है, तो हिंदुओं को भी हिंदू धर्म की शिक्षा देने की मान्यता संविधान में लाने की आवश्यकता है और उसके लिए केंद्र सरकार को पहल करने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। शिक्षा के भगवीकरण के आरोप के संदर्भ में बात करने से पहले हमें प्रथम भारतीय पाठ्यपुस्तकों में बदलाव करने की आवश्यकता क्यों है? क्या भारत में भारत का सत्य इतिहास पढ़ाया जाता है? क्या भारत में वामपंथियों का, स्टालिन, लेनिन, माओ, इनका सत्य इतिहास पढ़ाया जाता है? या भारत में वामपंथी विचारधाराओं को जो अपेक्षित है वैसा भारत का झूठा इतिहास, वामपंथियों का झूठा इतिहास भारत में कब से और क्यों पढ़ाया जा रहा है, यह सर्वप्रथम हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि वास्तविकता में भारत में जो कम्युनिस्टों की जो विचारधारा है वो एक ही विचारधारा है और वो एक ही विचारधारा यानी भारत विरोध और हिंदू विरोध। उनका मूल साम्यवाद इस तत्व से कोई उनका लेना देना नहीं, मूल सेकुलरिज्म की जो शुद्ध भावना है उसके बारे में उनका कुछ लेना देना नहीं है। तो उनका सेकुलरिज्म, उनका वामपंथ यानी भारत विरोध और हिंदू विरोध यही है। स्वाधीनता के उपरांत स्वतंत्र भारत में कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, जो संविधान में लाया ही नहीं था, और धर्मनिरपेक्षता यह शब्द ही वो गलत उपयोग करते थे क्योंकि संविधान में सेकुलरिस्ट शब्द का मूलतः पंथ निरपेक्षता यही शब्द का उपयोग किया है, परंतु वो सेकुलर शब्द का भी झूठा अर्थ समाज में प्रचलित करके, धर्मनिरपेक्षता को प्रचलित करके भारत की मीडिया, भारतीय सभी सेकुलर राज्यकर्ता और जो भी राज्यकर्ता सेकुलरिज्म को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, उन सभी ने ही वामपंथी सेकुलर विचारधारा के तहत भारत को भ्रमित करके रखा है। यह सबसे पहले हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। दूसरी बात, इस झूठी पंथ निरपेक्षता के नाम पर, जिसको वो धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, उन्होंने भारतीय सत्य इतिहास को, भारतीय स्वर्णिम इतिहास को, भारतीय गौरवशाली इतिहास को, भारतीय गौरवशाली परंपराओं को प्रत्यक्ष विकृत करके पाठ्य पुस्तक क्रमों में समावेश करने को प्रारंभ किया है। स्वयं जवाहरलाल नेहरू, जो एक तरह से सोवियतपंथी वामपंथी विचारधारा के थे, वो नाम के लोकतांत्रिक थे, जिनकी कांग्रेस पार्टी वो नाम की लोकतांत्रिक पार्टी थी, मगर जिसने इस वामपंथ को, इस झूठे सेकुलरिज्म को भारत में स्थापित किया, उस स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं जो अपनी पुस्तक लिखी भारत की खोज, इस पुस्तक में महाराणा प्रताप का गौरव लिखने के बजाय महाराणा प्रताप का जो स्वतंत्र समर था, उसने जो अकबर और मुगल आतताइयों के विरोध में जो एक लड़ा दिया था, उसको गौरवान्वित करने की अपेक्षा उन्होंने भारत पर आक्रांता जो अकबर आया था, जिसने अपने परिवार के सदस्यों का खून करके सत्ता हाथे आई थी, उसके बाद उसने भारत के लोगों पर अनन्वित अत्याचार किया था जिहाद के नाम पर, उसको महान सिद्ध करने का प्रयास ये पंडित नेहरू ने किया था। और दूसरी तरफ जब महाराष्ट्र और मराठा के इतिहास के तरफ जाते हैं तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, जो संख्या में कम थे करके, उन्होंने जो नई गुरिल्ला युद्ध नीति निर्माण करके उन्होंने कम संख्या में 5 पातशाही मुगल आक्रांताओं के साथ युद्ध करके, जिन्होंने अपना स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया था, एक हिंदवी साम्राज्य स्थापन किया था, ऐसे महान नायक को, एक हिंदू सम्राट को पंडित नेहरू ने लुटेरा कहा था। और वो कांग्रेस पार्टी आज देश में उसकी मान्यता अभी तक है और वो कांग्रेस पार्टी आज महाराष्ट्र में सत्ता में है। यह हम सब शिवाजी के अनुयायियों को अत्यंत लांछनास्पद है, ऐसे लगता है। देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले हमारे जो हजारों क्रांतिकारक थे, इस नेहरू और कांग्रेस पार्टी तथा इस वामपंथी झूठे इतिहासकारों ने हमारे इन क्रांतिकारियों की घोर उपेक्षा ही नहीं किया, अपितु वो आतंकवादी थे, वे सिरफिरे थे और इन्होंने अंग्रेजी सत्ता के विरोध में आतंकवादी कृत्य किया, सिरफिरा कृत्य किया, ऐसा सिद्ध करने का प्रयास किया। और ऐसे
कुछ हमारे पाठ्य पुस्तक्रमों में उन्होंने समावेश भी किया था। और इतनी बड़ी हमारी स्वतंत्रता समर की, इतनी बड़ी हमारे क्रांतिकारियों की अवमानना अधिकृत तौर पे, सरकारी तौर पे हमारे पाठ्य पुस्तक्रमों में उनको आतंकवादी और सिरफरा कह के और किसी ने नहीं किया। वो सत्ताधारी, ये वामपंथी सेक्युलरवादी, ये हमारे देश के सबसे बड़े शत्रु है। यह सबसे पहले हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। हमारे पाठ्य पुस्तकों में हमारे हुतात्मा भगत सिंह, हमारे हुतात्मा राजगुरु आदि लोगों का गौरव करने के बजाय ये वामपंथी इतिहासकार पाठ्य पुस्तक्रम का अभ्यासक्रम तय करने वाले, जो नीति निर्धारण करने वाले हैं, ये सेक्युलर वामपंथी है, उन्होंने इनको आतंकवादी लिखकर बच्चों को पढ़ाया है। अनेक राष्ट्रभक्तों को तो उन्होंने इतिहास से गायब भी कर दिया है। क्या हमारे राष्ट्रभक्तों को स्वतंत्र भारत के इतिहास में अपमानित किया जाना उचित बात है? और ऐसे पुस्तकें सामने आने पर कुछ जो जागरूक हिंदू और हिंदुत्ववादी संगठनाएं, उन्होंने देश भर आंदोलन किया, तो हिंदू जनमत का दबाव देखकर ये सेकुलर सरकारें 2 कदम पीछे हटके तुरंत हम पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करेंगे ऐसे आश्वासन तो देती है, परंतु जैसे ही वातावरण शांत हो जाता है वो उससे कभी कभी मुंह फेर भी लेते हैं। और सबसे महत्व की बात क्या है कि पाठ्य पुस्तक्रमों में हमारे क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहना, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लुटेरा कहना, महाराणा प्रताप के बजाय अकबर को गौरवान्वित करना, यह जो इतिहास की गलतियां हैं, ये हमारे पाठ्य पुस्तक्रमों में जो गलतियां हुई है, वे किसी अनपढ़ या मजदूर इनके हाथों ये गलती नहीं हुई है। भारत का इतिहास लिखने वाले तथा बड़ी बड़ी इनके बारे में अध्ययन और शोध कार्य करने के बाद डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले, स्वयं को इतिहास के विद्वान बताने वाले, स्वयं को वामपंथी विद्वान इतिहासकार ऐसे गौरवान्वित करके बताने वाले, जो इतिहास के परिषदों में बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, ऐसे उच्च शिक्षित तथा कथित वामपंथी सेक्युलर इतिहासकारों ने यह गलती किया है। क्या इन विद्वान लोगों को भारत के इतिहास में भगत सिंह और राजगुरु का क्या स्थान है यह पता नहीं है? और यदि सब कुछ जानकर भी इन राष्ट्रभक्तों को वो आतंकवादी कहते हैं, लुटेरे कहते हैं, तो निश्चित ही इसके पीछे निहित कुछ तो बड़ा स्वार्थ है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और जैसे कानून की जानकारी होने के बाद अगर कोई गुनाह करता है तो उसको सज़ा से हम माफ़ नहीं कर सकते, तो उसको अधिक से अधिक सज़ा देना पड़ती है। मेडिकल साइंस का ज्ञान होने के बाद भी जो पेशेंट को गलत ट्रीटमेंट देता है और जानबूझकर गलत ट्रीटमेंट देता है, तो उसके इस गुनाह को दुर्लक्षित करके उसको एक्सक्यूज़ करने के बजाय उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी पड़ती है। तो जिन इतिहासकारों को, हमारे क्रांतिकारों का हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप का हो, हमारे इतिहास का स्थान उनको पता होने के बाद भी फिर भी वो इस तरह का अगर गलत इतिहास सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जानबूझकर किया हुआ गुनाह है। तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की आवश्यकता थी, परंतु इनको गुण गौरव गौरवान्वित करके, महिमा मंडित करके उनको अधिकार और सत्ता कौन दे रहा है, इसका भी हमें जांच करने की आवश्यकता है। वामपंथियों के इस षड्यंत्र को समाज के सामने लाना आवश्यक है। ये षड्यंत्र को पर्दाफाश करने के लिए इतिहास की पुस्तकों में उचित बदलाव करना आवश्यक है। और ये बदलाव करके जो हम राष्ट्रभक्तों को न्याय देने की प्रक्रिया कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को ये वामपंथी लोग शिक्षा का भगवाकरण कह रहे हैं, ऐसा कहकर वो भगवीकरण को या इतिहास के बदलाव करने के प्रक्रिया को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। भगवाकरण यह कोई तो बहुत भयंकर चीज़ है, इस प्रकार से वे समाज पर अंकित करना चाहते हैं, परंतु शिक्षा का इस्लामीकरण उन्होंने मान्य किया है, शिक्षा का क्रिस्तीकरण यानी क्रिश्चियनाइजेशन उन्होंने मान्य किया है। तो शिक्षा का भगवाकरण से वो क्यों डरते हैं, यह समझने की आवश्यकता है। और सबसे महत्व की बात है कि शिक्षा का भगवाकरण यानी भारत का सत्य इतिहास सामने आएगा, भारत का गौरवशाली इतिहास सामने आएगा, भारत की गौरवशाली परंपरा सामने आएगी,
और वामपंथी सेक्युलर लोगों का जो रक्त रंजित इतिहास है, नरसंहार का इतिहास है, इनका ये जो झूठा आशावाद है, एक काल्पनिक वामपंथी विचारधारा है, उसका पर्दाफाश होगा। इसका डर उनके मन में होने के कारण वो शिक्षा का भगवाकरण करके इस बदलाव के प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं। और इसलिए इनके इन सभी आरोपों को हमको समझ कर लेना होगा। स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारत के जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार थे और राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, डॉक्टर आर.सी. मुजुमदार, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने की एक योजना केंद्र सरकार के सामने रखी थी। 1952 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक समिति गठित कर डॉक्टर आर.सी. मुजुमदार के अध्यक्षता में इतिहास लेखन करने का निर्णय भी हुआ था। लेकिन इसमें शिक्षा मंत्रालय का सहभाग होने के कारण उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ। आमतौर पर जब भी ब्रिटिश भारत में आने से पहले की इतिहास की बात होती है, तब भारत में हिंदू और मुसलमान के संबंध एकदम सद्भाव और मधुर थे, तथा ब्रिटिशों ने उनके संबंधों में फूट डालो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल, इस नीति के अंतर्गत षड्यंत्रपूर्वक भेद निर्माण किया, दोनों को विभाजित करके आपस में लड़वाया, ऐसे कहा जाता है। इन दोनों अलग अलग समुदायों की मूलभूत संस्कृतियाँ ही अलग अलग ही थी। वे अलग मानसिकता और अलग नैतिक विशेषताओं के साथ अलग अलग समुदाय में रहते थे। परंतु गांधी तथा नेहरू, इन हिंदू नेताओं ने इन दोनों के मूलभूत मतभेदों को जानबूझकर दुर्लक्षित किया। एक राज्य में यह विभिन्न संस्कृति के दोनों समुदाय एक साथ किस प्रकार रह सकते, इस पर गंभीरता से उन्होंने विचार ही नहीं किया। और डॉक्टर मुजुमदार के इस सत्य को नेहरू द्वारा खुले मन से स्वीकारना संभव ही नहीं था। वास्तविकता में इस इतिहास के लेखन द्वारा नेहरू जी को क्या अपेक्षित था कि स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू ने कितना बड़ा कार्य किया या कांग्रेस ने कैसे बड़ा कार्य किया, तो एक तरह से नेहरू का और कांग्रेस का महिमा मंडित करना ही इस इतिहास लेखन में अपेक्षित था, जो कि डॉक्टर मुजुमदार नहीं करने वाले थे। इतिहास लेखन की प्रक्रिया के बीच में ही जब जवाहरलाल नेहरू को यह जानकारी मिली कि डॉक्टर मुजुमदार के इतिहास लेखन में नेहरू के बजाय सुभाष चंद्र बोस को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है, तो उन्होंने 1955 में इस समिति को ही बर्खास्त कर दिया, क्योंकि डॉक्टर मुजुमदार ने नेहरू के सत्ता के सामने झुकने से मना किया। उन्होंने झूठा इतिहास लिखने के लिए मना किया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस या अन्य क्रांतिकारी जिन्होंने बहुत योगदान दिया था, उनको नकार कर नेहरू या कांग्रेस का महिमा मंडन करने के लिए उन्होंने नकार दिया था। तो डॉक्टर मुजुमदार की इस समिति को ही बर्खास्त करके यह पूर्ण कार्य डॉक्टर ताराचंद को नेहरू ने सौंपा। अभी डॉक्टर ताराचंद ये कौन है? तो डॉक्टर ताराचंद नेहरू का जो गांव है इलाहाबाद, उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यह प्रोफेसर थे और उनका मूल स्वभाव हिंदू विरोधी होने के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय के क्षेत्र में उनको छात्र बड़े पसंद से मियाँ ताराचंद भी इस नाम से पुकारते थे। और ये डॉक्टर ताराचंद नेहरू के एक चापलूस तथा चाटुकार के रूप में भी जाने जाते थे। तो स्वाभाविक है, नेहरू को जो अपेक्षित है वह हिंदू विरोध तथा मुस्लिम शासकों का महिमा एवं गुणगान, इन बातों को भारत के इतिहास में स्थान मिला। नेहरू और कांग्रेस के महिमा मंडन को इस इतिहास में स्थान मिला। जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पर बड़े टीवी सीरियल्स भी बने थे। तो इस पुस्तक के भूमिका पर आधारित भारत के इतिहास का एक झूठा लेखन किया जाने लगा, जो कि भारत के वास्तविक इतिहास को दड़पने का प्रयास था। और डॉक्टर ताराचंद की मानसिकता जानने के लिए
हम उनके पुस्तक के कुछ आधार ले सकते हैं। वह अपने प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय संस्कृति पर इस्लाम के प्रभाव में लिखते हैं कि ना केवल हिंदू कला, ना केवल हिंदू साहित्य या हिंदू विज्ञान इसने मुस्लिम तत्व को आत्मसात किया, परंतु हिंदू संस्कृति की आत्मा तथा हिंदू मन की अनेक भावनाओं को उस मुस्लिम तत्व ने पूर्ण बदल दिया। यानी डॉक्टर ताराचंद का कहना है कि हिंदुओं की जो भारतीय परंपरा की जो कला है, साहित्य है, विज्ञान है, तो इस कला साहित्य विज्ञान पर अभी मुस्लिम तत्व का प्रभाव गिरा है। और केवल इन बातों पर नहीं, तो मुस्लिम हिंदुओं की जो संस्कृति की आत्मा है या हिंदुओं का जो मन है, उन मन और भावनाओं के नवनिर्माण में मुस्लिम तत्व ने बड़ा योगदान दिया है। ऐसे एक झूठा, एक काल्पनिक इतिहास ये झूठे वामपंथी नेहरू के चाटुकार इतिहासकारों ने लिखना शुरू कर दिया था। जबकि इसके विपरीत अन्य इतिहासकारों का कहना था कि हिंदू संस्कृति पर इस्लाम का 800 वर्ष में कोई प्रभाव नहीं हुआ था, अपितु इस्लाम पर ही हिंदू संस्कृति का धीरे धीरे प्रभाव होने के कारण भारत में मस्जिदें, दरगाह इनका निर्माण शुरू हुआ। इनके मस्जिद और दरगाहों में संगीत और सूफीवाद ऐसे नए संकल्पनाओं के संस्कार होने लग गए और भारत के मुसलमानों ने संगीत और सूफीवाद इन सभी को उन्होंने स्वीकारा था। तो इस संदर्भ में यह भी जानने की आवश्यकता है कि जिस कालावधि में शिक्षण मंत्रालय के द्वारा यह नया झूठा वामपंथी इतिहास लेखन किया जा रहा था, उस समय भारत के शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन शिक्षा मंत्री के पश्चात नए शिक्षा मंत्री कौन हुए स्वतंत्र भारत में? इसके उपरांत हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम छागला तथा उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, यह भारत के शिक्षा मंत्री बने। और इनके कालावधि में भारत में मुसलमान आक्रांता के रूप में आए थे। मुसलमानों ने भारत में आके जिहाद के नाम पर मंदिरों का विध्वंस किया था, महिलाओं पर अनियंत्रित अत्याचार किए थे, स्थानिक लोगों को गुलाम बनाया था, विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय जला डाले थे। यह जो पूरा सत्य इतिहास था आक्रांताओं का, बर्बरता का इतिहास था, नरसंहार का इतिहास था, बलात्कार और अत्याचारों का इतिहास था, बच्चे और पुरुषों के कत्लेआम का जो इतिहास था, ये सभी सच्चा इतिहास को छिपाकर नया मुगलों का, आक्रांताओं का महिमा मंडित और गौरवान्वित करने वाला इतिहास लिखने का कार्य शुरू हो गया। आपको एक आश्चर्य लग रहा होगा कि सच्चर आयोग के जो एक अहवाल आया था, उसमें भारत के मुस्लिम अशिक्षित है, पिछड़े हैं, ऐसे एक बड़ा अहवाल भारत सरकार ने सच्चर के माध्यम से बनाकर उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करने का प्रयास है। सेकुलर और वामपंथी समर्थित ये जो कांग्रेस पार्टियां थी, उन्होंने एक बड़ा षड्यंत्र करके ये किया था। मगर स्वतंत्र भारत में कितने मुस्लिम शिक्षा मंत्री बने थे, और इतने शिक्षा मंत्री मुस्लिम समाज से आने के बाद भी आज भारत का मुस्लिम पिछड़ा क्यों है, यह प्रश्न आपके भी मन में आया होगा, जैसे हम सबके मन में आता है। क्या इस मुस्लिम शिक्षा मंत्रियों ने मुस्लिमों की शिक्षा के लिए कोई प्रयास किए या नहीं? तो सत्य तो यही था कि इन शिक्षा मंत्रियों के कारकिर्द में मुस्लिमों को कुछ तो शिक्षा की अच्छी योजना बनाए, मुस्लिमों को शिक्षा मिले, इसके प्रयास हुए नहीं, अपितु भारत का सच्चा इतिहास को कैसे नष्ट किया जाए, भारत के गौरवशाली इतिहास को कैसे नष्ट किया जाए, भारत के पाठ्य पुस्तक्रमों में वामपंथी लोगों को जो चाहिए वैसा झूठा इतिहास कैसे लिखे, क्रांतिकारकों को आतंकवादी या डकैत कैसे कहे, छत्रपति शिवाजी महाराज को लुटेरा कैसे कहा जाए, राणा प्रताप के बजाय अकबर द ग्रेट उसका महिमा मंडन कैसे हुए, इसके लिए यह सब लेखन उनका कार्य चल रहा था। तो ये नेहरू और कांग्रेस के सत्ता में किस तरह से मुस्लिम व्यक्ति के हाथों में शिक्षा विभाग देकर एक षड्यंत्र के तहत हिंदू विरोध और भारत विरोध एक शिक्षा नीति वामपंथी इतिहासकार और शिक्षाविदों के हाथों से की है, यह पर्दाफाश इनके हाथों से हो रहा है।
भारत के इतिहास में 1857 में जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता का जो समर हुआ था, उसमें हिंदू मुसलमान किस प्रकार अंग्रेज के विरोध में एक साथ लड़ रहे थे, टीपू सुल्तान किस प्रकार अंग्रेज के विरोध में क्रांतिकारक बन के लड़ रहा था, ऐसा झूठा इतिहास अभी इन शिक्षा मंत्रियों के कार्यकाल में, इन वामपंथी सेक्युलर शिक्षाविद और पाठ्यपुस्तकों को निर्धारण करने वाले अधिकारी व्यक्तियों के माध्यम से शुरू था, और इनको छाया छत्र और राज आश्रय सोवियतपंथी वामपंथी नेहरू की कांग्रेस सरकार ने दिया था। तो किस तरह से यह झूठा इतिहास भारत में सिखाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, सच्चा इतिहास दबाने की प्रक्रिया शुरू हुई, वो अभी हमको थोड़ा सा समझ में आना शुरू हुआ है। अब नेहरू के उपरांत जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सत्ता में आई, तो उसके कारकिर्द में क्या षड्यंत्र हुआ वो भी हमें समझ कर लेना होगा। क्योंकि 1971 में जब कांग्रेस का विभाजन का दौर चल रहा था, और इस विभाजन के दौरान कम्युनिस्टों से इंदिरा गांधी को समझौता करना पड़ा, और 1972 में एक कट्टर वामपंथी विचारधारा वाले डॉक्टर नूरुल हसन को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का पद सौंपा गया, और डॉक्टर हसन ने तुरंत कांग्रेस सरकार की ढाल बनाकर उनके सत्ता के आड़े उन्होंने शिक्षा क्रमों में से प्राचीन हिंदू इतिहास तथा पाठ्यपुस्तकों के विकृतीकरण का बीड़ा ही उठा लिया, ऐसे लगता है। उसके बाद जिस गति से इतिहास में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई, पाठ्यपुस्तक क्रमों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई, उससे तो यह स्पष्ट होता है कि अब जो कुछ विद्यार्थी सीख रहे हैं भारत में, वो केवल झूठ और सफ़ेद झूठ ही सीख रहे हैं। डॉक्टर नूरुल हसन ने वामपंथी इतिहासकारों के लेखकों को एकत्रित किया, और यह करते समय राष्ट्रवादी इतिहासकार और लेखकों को दरकिनार करते हुए वे भारत के पूर्ण इतिहास को बदलने को, पाठ्यपुस्तक क्रमों को बदलने के कार्य में जुट गए थे। इन नकली इतिहासकारों ने घोर अन्याय करते हुए उन्होंने यह इतिहास का लेखन किया, क्योंकि वे मूलतः घोर हिंदू धर्म विरोधी विचार के थे। तमाम शिक्षण अकादमियों में इंदिरा गांधी ने और ये डॉक्टर नूरुल हसन ने कम्युनिस्ट भर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि इन सभी ने भारत का पूरा के पूरा इतिहास कम्युनिस्ट शैली में लिखने का षड्यंत्र किया, और भारत का पूरा सच्चा इतिहास को दबाने का उनमें करीब करीब इसमें वो यशस्वी हो गए। 1972 में इन कम्युनिस्ट सेक्युलरवादियों ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR, इस संस्था का गठन करके इतिहास के पुनर्लेखन की घोषणा किया। उस समय सुविख्यात इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ सरकार, डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार तथा GS सरदेसाई, जो अत्यंत अध्ययन के दृष्टि से सुप्रतिष्ठित थे और वे सर्वमान्य इतिहासकार थे, तो इन्होंने लिखे हुए इतिहास को और इनके लिखे ग्रंथों को नकार कर इन वामपंथी टोलियों ने नए सिरे से इतिहास लेखन का कार्य शुरू किया। और इस समय धोरण क्या उन्होंने घोषित किया, क्या घोषणा किया था उन्होंने, कि हम अभी जो नया इतिहास और नया पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन कर रहे हैं, इसमें से हम वे अंश हटा देंगे जो राष्ट्रीय एकता में बाधा डालने वाले हैं और मुसलमान की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। यानी जो सच्चा इतिहास राष्ट्रीय एकता में बाधा लाने वाला है और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, उसको वो हटाने वाले हैं। इसमें से आप समझ में गए होंगे कि वे हिंदुओं का गौरवशाली इतिहास दड़पेंगे, वे हमारे क्रांतिकारियों का इतिहास दड़पेंगे, वो महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास दड़पेंगे, वो तो अकबर और औरंगजेब का गुणगान करेंगे। वो अब होने वाला है, ऐसे हमें दिख रहा है। और डॉक्टर नूरुल हसन ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण करते हुए एक बार स्पष्टता से कहा था कि महमूद गजनवी, औरंगजेब आदि जो मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं के नरसंहार एवं मंदिर के तोड़ने के जो प्रसंग है, वे राष्ट्रीय एकता में बाधक है, अतः हम उनको नहीं पढ़ाना चाहिए, और इसलिए हम उनको पाठ्यपुस्तकों से, इतिहास में से निकाल रहे हैं। यानी मुझे यहाँ आपको बताने की एक बात आवश्यकता लग रही है कि मोहम्मद गजनवी ने और औरंगजेब ने जो कुछ किया है,
तो इस्लामी शासकों ने जो कुछ किया है वो हिंदुओं के साथ किया है, और वो अत्याचार और बर्बर अत्याचार और नरसंहार और बलात्कार और मंदिरों की लूट और मंदिरों का विध्वंस, ऐसे एक जिहादी मनोवृत्ति से ही निगड़ित सब इतिहास था, और ये सत्य इतिहास है। अब ये इतिहास सिखाकर राष्ट्रीय एकता में ऐसी कौन सी बाधा आने वाली थी? ये तो आक्रांता थे। इनका सच्चा इतिहास पढ़कर भारत के जो राष्ट्रवादी या सच्चे मुसलमान हैं, उनकी धार्मिक भावना आयात होने की क्या आवश्यकता थी? तो इस बात को अगर हम समझते हैं कि क्या भारत के मुसलमान स्वयं को राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी परंपरा से नहीं मानते हैं, वे अपने आप को मोहम्मद गजनवी या औरंगज़ेब के सक्सेशनर मानते हैं, इसकी जांच होना आवश्यक है। अगर औरंगज़ेब और मोहम्मद गजनवी ने जो हिंदुओं के साथ अत्याचार किए हैं वो अगर अमानवीय है, कानूनी तौर पर वो अगर गुनाह है, तो भारत के मुसलमानों ने उनके विरोध में जाकर उसका निषेध करना आवश्यक है। मगर ऐसा न करते अगर उनकी धार्मिक भावना अगर दुखती है तो फिर प्रश्न चिन्ह तो निश्चित निर्माण होगा। उन्होंने, डॉक्टर नरुल हसन ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के जो महान सेनानी स्वातंत्रवीर सावरकर पर अंग्रेज से क्षमा मांगकर अंडमान के काला पानी जेल से रिहा होने जैसे जो एक महत्वपूर्ण घटना थी उस पर निराधार आरोप लगाए और उन्हें वीर की जगह कायर बताने की धृष्टता भी की है। यानी वीर सावरकर जैसे आदमी भारत के इतिहास में अपवादात्मक एकमेवा है, मगर उस एकमेव गौरवशाली इतिहास को भी वीरता की जगह कायर बताने की धृष्टता ये वामपंथी टोली और ये नूरुल हसन जैसे शिक्षा मंत्री कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि अब उनकी दिशा पूर्णतः भारत विरोध और हिंदू विरोध की दिशा में जा रही है। इतिहास लेखकों के ऊपर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, वे चाहे जो लिख सकते हैं, और हम और हमारे जो बच्चे हैं इनके लिखे हुए विकृत और असत्य लेखों के हम बिना विचार किए पढ़ते हैं। हमारा भी इतिहास पढ़ते समय केवल उद्देश्य इतना ही होता है कि बस जो पुस्तक में लिखा है वो पढ़ो, उसका रट्टा मारो और परीक्षा के दौरान कॉपी पर छाप दो, जिससे हमें अच्छे नंबर मिल जाए और हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। पर हमें क्या इतिहास पढ़ा रहा है, वो सत्य है या असत्य है, वो विकृत है या अच्छा है, या हिंदू धर्म परंपरा और भारत के इतिहास के विरोध में लिखा जा रहा है या समर्थन में लिखा जा रहा है, यह न देखते हुए आज जो इतिहास और पाठ्यपुस्तकों में अध्ययन हो रहा है वो अंध अध्ययन है, और इसलिए अभी हमें भी सतर्कता रखने की आवश्यकता है। और इसके बाद हम यह भी भूल जाते हैं कि हम जो पढ़ते हैं उसकी कुछ ना कुछ छवि हमारे दिमाग में घर बनाती ही है, और इसका परिणाम यही होता है कि यदि हमें बार बार यही सिखाया जा रहा है, हमें बार बार यही बताया जा रहा है, चाहे सरकारी मीडिया से हो या प्रिंट मीडिया से हो या सरकारी पाठ्य पुस्तक्रमों से हो, कि भगवान श्री राम और महाभारत यह काल्पनिक है, तो हम पर भी धीरे धीरे यही संस्कार होके हम भी बाद में यही मानना शुरू करते हैं कि ये हमारे धर्म ग्रंथ है, ये काल्पनिक है, और हम फिर अपने ही संस्कृति और परंपरा से दूरी बनाने का प्रयास करते हैं, दूरी बना लेते हैं। और यही वामपंथी चाहते हैं, और हम जब अपने ही संस्कृति धर्म और परंपरा से दूरी बनाते हैं तो एक प्रकार से हम वामपंथियों के षड्यंत्र के शिकार बनकर हम तो विक्टिम हुए, मगर वो अपने षड्यंत्र में सफल हुए, ये हमें दिखता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो अभी यहाँ पर वास्तविकता हमारे सामने रखी है, तो ये बात हमें सभी को समझ कर लेने की आवश्यकता है किस प्रकार से इन वामपंथियों ने हमारे जो आदर्श जो राजा थे, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, इनके बारे में कुछ नहीं लिखा है, परंतु इनको अकबर और औरंगजेब का किस प्रकार से गुणगान किया गया है और इनका ही प्रभाव हमारे लोगों के मन में हो, इसलिए उनका इतिहास आज हमारे पाठ्य पुस्तकों में जोड़ा गया है। तो ये जो एक गलत तरीका है, या फिर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे क्रांतिकारकों को, जो ये देश को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इस भाव से उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी, उनको भी एक प्रकार से आतंकवादी हो ऐसे संबोधित किया गया। तो हम समझ सकते हैं इतिहास का विकृतीकरण
तो इन्होंने किया है और आज उसका परिणाम हम सभी भुगत रहे हैं। ये सच्चाई बंधु हमें जानकर लेने की आवश्यकता है और अभी इसको सभी को हमारे इतिहास से निकालकर हमारा जो पहले का इतिहास है, जो सच्चा इतिहास है, वो हमें पुनः हमारे इस शिक्षा व्यवस्था में लाना होगा। इसके लिए हम सभी को संगठित रूप से, एकत्रित रूप से कार्य करना पड़ेगा। प्रशासन को इसके लिए हमें निवेदन देना पड़ेगा, प्रशासन के ऊपर हमें बाध्य करना पड़ेगा उसके लिए। तो हम सभी संगठित रूप से इसका प्रयास कर सकते हैं। आपके इस विषय में यदि कोई सुझाव हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर दे सकते हैं। यदि आपको कुछ शंका हो, कुछ प्रश्न हो यहाँ पर विषय जो बताया जा रहा है, तो आप अवश्य अपने कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अभी ये जो विषय आप सुन रहे हैं इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। फेसबुक के माध्यम से जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो वॉच पार्टी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा हिंदू जागृति है, उसको आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक आज का ये कार्यक्रम आप शेयर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।